सबक। यह कहानी उस महिला की है जो किसी अन्य लड़के के प्यार में पड़ गई। फिर उसने जो जुल्म और यातनाएं सही, इसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा था। महिला 3 बच्चों की मां थी, जबकि उसके पति का पूरा सहयोग था। बस वह गरीब होने के कारण उसकी आर्थिक जरूरतें नहीं पूरी कर पा रहा था। बस उसका यही कसूर था। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगे तो जरूर लाइक और कमेंट कीजिए। मैं अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी, क्योंकि मैंने जो गलती की थी वह माफी के काबिल नहीं थी। वह लड़का मेरे घर के पास से अक्सर गुजरा करता था और मेरी तरफ चाहत भरी निगाहों से देखता था। वह उम्र में भी मुझसे बहुत छोटा था। इधर मेरे पति के पास मेरे लिए समय नहीं था। वह दिन भर मेहनत करता, वापस आता, थोड़ी देर बच्चों के साथ खेलता और फिर खाना खाकर सो जाता। मैंने उसे नजरअंदाज करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी जिंदगी रेत की तरह मेरे हाथों से फिसलती जा रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं। सोते जागते रात दिन उसी के ख्यालों में खोई रहती। उसका मेरी तरफ मनमोहक अंदाज से देखना मेरी रातों की नींद उड़ा रहा था। क्यों मैं यह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब एक धोखा है। जिंदगी ऐसे थोड़ी ना चलती है। आज मैं खुद को रोक ना सकी और उसके इशारे पर साथ चल दी। मेरा पति मुझसे दूर होता जा रहा था और प्रेमी मेरे नजदीक। क्यों कर रही थी मैं ऐसा? मैं 3 बच्चों की माँ थी। यह बात भी मैं समझ नहीं पा रही थी। नजदीकी इतनी बढ़ी कि मैं उसके साथ अक्सर घूमने फिरने लगी। उसके कहने पर मैंने खुद को समर्पण कर दिया। मैं होटल या रिश्तेदार के घर में उसके साथ जाती और हम दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनने लगे। जब मेरे पति को इस बात की खबर हुई तो उसने मुझे बहुत समझाने का प्रयास किया और कहा, हमारे 3 बच्चे हैं। बच्चों को इस समय हमारे प्यार की बहुत जरूरत है। तुम क्यों अपनी दुनिया से बाहर नहीं निकल रही? पर मुझे उसकी बात भी समझ ना आती और मैं उल्टा उसी से लड़ाई झगड़ा करती। मेरी आंखों में तो प्यार का पर्दा पड़ गया था, जिस प्यार में ना ही कोई सच्चाई थी ना ही वफादारी, सिर्फ और सिर्फ हवस थी। मेरा भरम उस वक्त टूटा जब मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया था। अब बची थी तो मेरे जीवन में सिर्फ वेदना। मेरा प्रेमी आए दिन मुझे सेक्सुअल हैरेसमेंट करता, मारपीट करता और कहता कि मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, तेरा पति भी तुझे नहीं रखेगा। मैं जब चाहूँ तुझे इस्तेमाल करूंगा और इसके बाद अपने जीवन से निकाल फेंकूंगा। मेरा पति तो मुझे कुछ भी नहीं कहता था, किंतु सास, देवर, देवरानी आदि ने ताने दे देकर मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। मैं समझ रही थी कि इसमें इन सब की कोई गलती नहीं है। गलती तो मैंने ही की थी जिसकी सजा मुझे मिल रही है। मैं कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उस लड़के का जीवन में बर्बाद नहीं करना चाहती थी। गलती तो दोनों की ही थी, फिर सजा एक को क्यों? अब मैं अपने परिवार में अपने पति एवं बच्चों के साथ रहना चाहती थी। पति भी मुझे अपने साथ रखना चाहता था, किंतु मेरा प्रेमी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। मेरे पड़ोस की एक महिला ने मुझे सखी केंद्र भेजा, जहां मैं काउंसलर से मिली। दोनों पक्षों की काउंसलिंग हुई। पति बच्चों की खातिर अपनी पत्नी को साथ में रखना चाहता था। दोनों का संस्था द्वारा आपसी सहमति समझौता कराया गया, जहां सहमति पत्र भरवा कर दोनों पक्ष का समझौता हुआ। वहीं संस्था की कोशिश जारी रही कि महिला के प्रेमी को संस्था बुलाने की। कई बार उसने टालने की कोशिश की, किंतु जब सखी केंद्र की काउंसलर ने उसे समझाया कि तुम जिस तरह से उस लड़की को ब्लैकमेल कर रहे हो, उस परिवार को और उस लड़की को जीने नहीं दे रहे हो, अब वह दोनों लोग तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्यवाही करेंगे और हमारा संगठन उन लोगों का साथ देगा। फिर वह डर गया और संस्था में उसकी काउंसलिंग की गई। जब उसने बात को गंभीरता से समझा तो वह आपसी सहमति से
स्टाम्प पेपर में समझौता करने को राजी हो गया और दोनों पक्ष की आपसी सहमति बनी और समझौता हुआ। गलतियां तो इंसान से ही होती है, किंतु अगर यही बात समय पर समझ ली जाए तो काफी चीज सुधर सकती है। समझौते के बाद दोनों पक्ष अपनी अपनी दिशा में आगे बढ़े और मुड़कर एक दूसरे को कभी नहीं देखा। दोनों ने ही अपनी गलतियों से तौबा कर ली। सखी केंद्र का प्रयास सदैव जोड़ने का होता है। यदि कोई कानूनी सहायता नहीं चाहता तो सखी केंद्र में स्टाम्प पेपर पर आपसी सहमति से समझौते होते हैं। यह कहानी मानव जीवन को एक बड़ी सीख देती है कि ऐसे रिश्ते में जुड़ने से बेहतर है कि अपने परिवार में खुश रहें। इस कहानी में पति की गलती ना होते हुए भी उसे कम सजा नहीं भुगतनी पड़ी। आप सभी कमेंट द्वारा अपनी राय जरूर साझा करें, हमें बहुत खुशी होगी।